वाह वाह। तो आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, आप मुझे कोई एक चीज बता दें कि मेरे ये पैसे बच जाए कश्ती वाले को जो मैं देता हूँ। मौलाना ने सोचा मैं इस गडरिये को क्या समझाऊंगा, इसकी समझ में क्या आएगा। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के अपने मवेशी भी और खुद भी दरिया में उतर जाया कर। अगले से उस साहिब यकीन ने, ये बुनियादी में साहिब यकीन ने जो मुल्ला ने कहा था उस पर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अपना तहमद अपनी कमर से बांधा, मवेशियों को भी और खुद भी, और दरिया के पार। आहा, बेहद खुश, 2 आने बच गए, मेरे बच्चों के खाना अच्छा आ जाए। वापस भी ऐसे ही आ गया। अब जिंदगी बहुत इत्मीनान से गुजरने लगी। एक दिन शाम को वो अपने मवेशी गांव वापस लाना चाहता था, तो देखा कि मौलाना भी वहीं खड़े और बहुत परेशान है। दुनिया भर में दस्तूर है कि सूरज डूबते ही कश्तियां उल्टी कर देते हैं। मल्लाह कश्ती उल्टी कर देता है कि अब सफर खत्म, अब कल जब सूरज तुलू होगा तो फिर सफर की इब्तिदा हो। गुरूब हो चुका था सूरज। उन्होंने देखा ये अपने पूरे रेवड़ के साथ मजे में गवाला गाता जरूर है। हाँ। रेवड़ वाला गाता जरूर है, उसकी तबीयत में मौज होती। ये चला आ रहा, तो उससे पूछा कि तुम कैसे पार जाओगे। ये तो कश्तियां उल्टी कर गए, कोई मल्लाह नजर नहीं आता, कोई कश्ती ना। उसने कहा वाह मौलवी साहब वाह, मुझे तो आपने ही बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में खुद भी उतर जाना, मवेशी भी हो तुम पार हो जाओ। तो आप भी बिस्मिल्लाह पढ़िए, चलिए मेरे साथ। वो चरवाहा साहिब यकीन था, बेशक। ये सिर्फ साहिब गुफ्तार थे मेरी तरह। इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, जरा सा पानी गहरा हुआ तो डूबने लगे, बहुत चीखे चिल्लाए। चरवाहा वापस आया, आगे निकल गया था, वापस आया, क्या हुआ खैर है। कहने लगा मैं कैसे, मैं तो डूब रहा हूं, मैं तो मर रहा हूं, मैं तो ये कर। उसने कहा खैर। उसने उन्हें उठाया, अपने कंधे पर रखा और जब साहिल पे लाके किनारे पे उतारा, कहा मौलवी साहब ये बिस्मिल्लाह तो आपने ही मुझे बताई थी, तो आपसे क्यों न दरिया पार हुआ। उन्होंने कहा कि जिस यकीन से तुम पढ़ते हो वो मेरे पास नहीं। वो यकीन बहुत। तो जिंदगी की मुश्किल हल करने के लिए पहली चीज यकीन है। वाह वाह वाह। और यकीन तक पहुंचने के लिए दूसरी चीज एक मुत्तहिद हो जाना। बेशक। रेवड़ कुछ कहता है ना, एक अलामत। हाँ बिल्कुल। ये नहीं है कि 4 बकरियां उतर गई तो बाकी ठिठकी हुई पीछे खड़ी है। और अगर आप यहां तक पहुंचे तो फिर जिंदगी में तंजीम हो सकती है। वाह वाह वाह। अगर आप कभी इकट्ठे न हो, कभी यकीन पूरा न हो, तो आप मुनज़्ज़म भी कभी नहीं होंगे। जो अच्छी जिंदगी है वो मुनज़्ज़म जिंदगी है। मुनज़्ज़म जिंदगी है, बेशक। इल्म का दर्जा कोई हो या ना हो, एहसास तो जागता रहे। वो तो रहना चाहिए। तालीम या एजुकेशन कह लूं, नॉलेज उस वक्त बनती है जब आपके एहसास में शामिल हो जाती है। बहुत अच्छा। आपका फ़लसफ़े पे भी बहुत यकीन है। बहैसियत मज़मून, तरक्की का फ़लसफ़ा क्या है आरिफ आपा? इंसान की तरक्की आखिर क्या बला है? अच्छी बात कही, तरक्की है ही बला। जब तक आप उस बला को ही आमादा न कर लें कि वो आपके पीछे पड़ जाए, तब तक तरक्की नहीं होगी। हमने तरक्की किसको समझा है? मैं जिस शहर में रहती हूँ, लाहौर उसका नाम है, और जब मैं उस शहर में पल बढ़ रही थी तो लोगों का एक तसव्वुर था ज़िंदगी के मुतालिक कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं, इनके घर में किताबें बहुत हैं। कहते थे ये जो हमारे बराबर रहते हैं कमाल के लोग हैं, इनके घर से बच्चा भी निकलता है तो सलाम करता है। फिर कहते थे कि कैसे अच्छे लोग हैं, कितने शरीफ लोग हैं, इनके घर से कभी ऊंची आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब मैं जिस शहर में रहती हूँ उसी में पता लगता है कि हमारे पड़ोसी किस कदर उम्दा लोग हैं
रात को 2:30-3 बजे तक हल्ला गुल्ला होता रहता है। ये बहुत पसंदीदा लफ्ज़ है हमारा। और किस कदर शरीफ लोग हैं, उनके मकान के सामने कम से कम 4 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। क्या बात है। कभी शराफत आपके हुस्न सुलूक और जिसे आपने फ़लसफ़ा कहा, उन बुनियादी कदरों पर यकीन का नाम था। अब शराफत गाड़ी के नए मॉडल का नाम है। और ये इंतखाब हमने खुद किया है। इसमें कोई सहूनी, कोई हिंदू, कोई यहूदी साजिश शामिल नहीं है, क्योंकि आम तौर पे हम जो कुछ करते हैं उसमें यही साजिशें शामिल होती हैं। आप सोचिए कि हम खुद को कहाँ ले आए। हम अनमोल लोग टकों टकों के दाम बिकने लगे। हम अनमोल लोग। आपसे जब मैंने ये पहले पूछा कि आप कोई ख़ास बात करना चाहेंगी जब हम ये गप लगाएंगे आज के सेशन में, तो आरफा आपा ने कहा कि हाँ, मैं तालीम और तरबियत के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मेरे दिल के बेहद क़रीब है। तालीम को सुनकर तो सवाए डिग्री के, और वो जाली डिग्री के, और तो कुछ भी जहन में नहीं आता। बहुत अच्छा किया। मुझे रुस्वा करने को यही सवाल काफ़ी है। तालीम, मैं बहुत संजीदगी से बात कह रही हूँ जितनी मेरी समझ में आता है। तालीम मेरे ख़्याल में रास्ता है। हम तालीम को मंजिल समझते हैं। इल्म मंजिल है, तालीम रास्ता है। और उस रास्ते को जो चीज़ रोशन करती है, आपको ठोकर लगने से बचा लेती है, आपको बने बनाए मेयार से इधर उधर होने से महफूज कर लेती है, वो चीज़ तरबियत है। अब जब तक मैं पढ़ती थी स्कूल में भी, कॉलेज में भी, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, तालीम व तरबियत। अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि अब बहुत से मामलों में ख़ुद मुख्तार हुए हैं, जैसे आबादी के मामले में ख़ुद मुख्तार हो गए, फिर अब ताज़ा तरीन हम इंसाफ के मामले में ख़ुद मुख्तार हुए। अब हमें कोई इंसाफ की ज़रूरत नहीं रही, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। मीर के शेर को हमने दिल पे लिख लिया। इसी सूरत से तरबियत। और एक बात और, आज एक और भी रवैया है। वालिदैन कहते हैं कि तरबियत भी हम करें और 20,000 फ़ीस वो लें महीने भर की, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हमने तो इनको प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ये प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और उस प्रोजेक्ट में तरबियत शामिल नहीं, क्योंकि तरबियत का प्रोजेक्ट नहीं होता, तरबियत का प्रोजेक्ट नहीं होता। तरबियत एक ऐसा खामोश अमल होती है जो आपकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। एक दफ़ा आपका खून आपकी रगों में दौड़ने लगे तो फिर आपको कोई मुर्दा नहीं कर सकता। हमने सोचा ये तो तरबियत तो कमज़ोर लोगों का काम होता है, ला हौल वला क़ुव्वत। हम कोई कमज़ोर है जो हमारी तरबियत होगी? हम तो अज़ल दिन से पढ़ पुख्ता, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, हमें तो सब कुछ मालूम है, हम क्या करेंगे जानकर। मगर तरबियत ये थी जो ये सिखाती थी कि मोहब्बत का भी सलीक़ा होता है, मगर उससे बेहतर सलीक़ा नफ़रत करने का होता है। हम मोहब्बत अब इसलिए नहीं कर पाते कि हमें नफ़रत करना नहीं आती। हम मोहब्बत करते हैं फ़ायदा हासिल करने के लिए और नफ़रत करते हैं दुश्मनी पालने के लिए। हमने लफ्ज़ों के मानी बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर दिए। मुझे इतना अफसोस है, और मैं समझती हूँ कि तरबियत के बग़ैर कोई माशरा चाहे कितना अमीर हो जाए, और हमारी अमारत में तो कोई शक ही नहीं रहा। यकीन मानिए, अगर IMF सचमुच एक दिन को पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर या कराची में सड़कों पे गाड़ियाँ चलती देख ले, तो जो कुछ देने का वादा किया है वो भी नहीं देंगे।
दूसरी बात, तरबियत एक और काम सिखाती है। तरबियत सिखाती है कि जितना दामन है बस उसी में जिंदा रहना सीखो। जितना दामन है, कम है तो कम और ज़्यादा है तो ज़्यादा। वैसे तो गालिब हमारी समझ में नहीं आता। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर आरफा, आई लव गालिब, आई लव गालिब, बट व्हाट कैन आई डू, आई डोंट नो उर्दू। तो अगर उनके इस जुमले को मैं अंग्रेज़ी में यूँ कहूँ कि डॉक्टर आरफा, आई लव लाइफ बट आई डोंट नो तरबियत। ज़िंदगी से मोहब्बत करने के लिए तरबियत चाहिए, और तरबियत उस चीज़ का नाम है जब आप अपने आप से उठ के ज़िंदा रहना सीखते हैं। अगर आप शिरकत करना जानते हैं और शरीक करना जानते हैं। हमने क्या किया कि अब मैं और आप बैठे हैं ना यहाँ, मैं आपसे बहुत पहले से बैठी हूँ और बड़े बड़े फ़लसफ़े हमने आज झाड़ दिए हैं, कोई बचा नहीं है बात। मगर अब हम आपस में बात नहीं करते, मुकालमा ख़त्म हो गया हमारे दरमियान से। कितनी बातें तो मुकालमे ही में तय हो जाती थी। कोई खफा होता था तो उससे जाके पूछते थे कि क्यों खफा हो, वो थोड़ी देर तो नहीं बताते थे और नाराज़ होते थे। मगर आप उनसे बहुत रसान ठंडे दिल से पूछते थे कि नहीं जी चाहता है, बताइए हमसे क्या गलती हुई, आप क्यों खफा हैं। और अगर आपको अपनी गलती पता चल जाती, दुरुस्ती उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं, वरना दुरुस्ती नहीं होती। दुरुस्ती का प्रोजेक्ट नहीं है। अब प्रोफेसर डॉक्टर आरफा सैयदा चराग़ राह भी यही है, रहनुमा भी यही है, उर्दू इनकी हमराज भी है, सहेली भी है। प्रोफेसर डॉक्टर आरफा सैयदा जिंदाबाद। मेरे जैसों को आप गवर्नमेंट कॉलेज का माजी मत कहिएगा, मगर मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज का मुस्तक़बिल कहती हूँ। कोई भी बात करने से पहले खुशी तो ये हुई कि शमशाद साहब को सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब याद नहीं आया, ज़बान का बॉम्ब भी याद आया। तो उन्होंने उर्दू में बात की। मैं तो इस मुल्क में उर्दू बगावतन बोलती हूँ। और ये बगावत मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने सिखाई थी, करेज टू नो। यहाँ जो लोग बाकी तशरीफ़ फरमा हैं वो अपनी अपनी जगह बहुत मुसल्लम, बहुत जय्यद माने हुए लोग हैं, मगर अल्लाह मियाँ कभी कभी बहुत अच्छा लतीफ़ा भी कर देते हैं। और ये भी समझती हूँ कि सबसे अच्छा लतीफ़ा उन्हें ही करना आता है। मैं यहाँ क्यों हूँ मुझे नहीं मालूम। मामूली मगर पाकिस्तानी। पाकिस्तानी मगर सरबुलंद। और वो इसलिए कि पाकिस्तान को मानी देने वाले शर्मिंदा होते चले जा रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के मानी हैं, आप शर्मिंदा मत होइएगा। मैंने ये सीखा कि अपनी आँख अपने सामने नहीं झुकना चाहिए, बाकी दुनिया की खैर है। यहाँ लोग अपने अजीज़ व अक़रबा के साथ आए, अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि न मेरा कोई अजीज़ न मेरा कोई करीब,
और मेरे करीब से ज़्यादा रकीब बहुत हैं, अगर उन्हें खबर होती तो वो भी याद है। मेरे लिए आप सब मेरा ख़ानदान है। मैं ममनूनियत का इजहार करना चाहती हूँ अपने वालिदैन के साथ डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब का नाम लेने के लिए। ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि बाहर की दुनिया को अपना कायद नहीं बनाते हैं, अपनी दुनिया अंदर बनाते हैं और उस अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया को तराशते हैं। और जब आप खुद कूज़ागर भी हो जाएं, गिले कूज़ा भी हों, तो कोई फासला नहीं रहता। मैं 3 नाम ख़ास तौर पर लेना चाहती हूँ, 2 में से 2 तो यहीं खड़े हैं। एक डॉक्टर असगर जैदी साहब, मैं बेहद इज़्ज़त और क़दर करती हूँ। मैं इंसान हूँ, मेरा दिल रंजीदा भी होता है, खफा भी होता है। डॉक्टर असगर जैदी साहब से खफा होना ज़रा काफ़ी मुश्किल काम है, 2-4 दफ़ा जीना पड़ेगा तो फिर शायद आपसे नाराज़ हो सकें। जिस मोहब्बत से उन्होंने बुलाया, और ये जो खातून समीरा खलील गवर्नमेंट कॉलेज को नसीब हुई हैं और इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नसीब हुआ है। मिट्टी ज़रखेज़ है, आप लोग बहुत अच्छे बुतगर हैं, आज़र हैं। आप इनके तमाम जो जौहर हैं उनको जी भर के नक्श दे दीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज में कभी किसी मामूली आदमी ने नहीं पढ़ा। और अगर जुमला पूरा कर लेने दें तो सब मामूली आदमियों ने यहीं पढ़ा। और इस दरसगाह ने उन्हें गैर मामूली बनाया। मेरे लिए मेरी दरसगाह मस्जिद से कम नहीं है। गो के मस्जिद का नाम लेते अब डर लगता है, क्योंकि किस्मत की सारी बाजी अब मस्जिद में लगती है। तकदीर की बाजी इल्म की बिसात पे होती है, और इल्म की बिसात में हमेशा प्यादों से शाह को मात होती है। इल्म की बिसात में शाह कोई होता ही नहीं, कोई होता नहीं। मैं बता नहीं सकती कि अभी तीसरा नाम आपको आजकल की जो आपकी ओल्ड रावियंस की यूनियन है, डॉक्टर बासित साहब, उनका भी लेना चाहूँगी। वो सचमुच मुझे जिसे कहते हैं पकड़ के ले आए। क्या कमाल के आदमी है। सुबह शाम रात दोपहर या टेलीफोन या पैगाम। इतने पैगाम जवानी में नहीं आए थे। और तब मेरी समझ में ये आया कि जवानी उम्र की नहीं होती, दिल की होती है। मैं एतराफ़ करती हूँ, मेरा दिल आज भी 16 बरस का है। मैं एतराफ़ करती हूँ कि मेरा जहन आज भी 22 बरस का है। मैं इसलिए ये एतराफ़ करती हूँ कि जो लोग ज़िंदगी के सामने घुटने टेक के अपनी सलाहियतों को मरने से पहले मार डालते हैं, इस माशरे के मुजरिम वो हैं। इस माशरे के मुजरिम वो हैं। और दूसरे मुजरिम वो हैं जो ये समझते हैं कि मुस्तनद है उनका फरमाया हुआ। मीर शायद उनके लिए कह गए थे। वो ये याद रख लें कि अगर कोई चीज़ मुस्तनद है तो पाकिस्तान की 65% आबादी है जो मेरे सामने बैठी है, जो नौजवान है।
और हमें ख़बर है कि हम हैं चिराग आखिर शब। हमारे बाद अंधेरा नहीं, उजाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत।